ओके। ये वाला क्वेश्चन देखना। राधिका, बनी और चित्रा। राधिका, बनी और चित्रा जो है वो पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2/6, 3/6 एंड 1/6 विद अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो करेंगे वो 3/6, 2/6 और 1/6 करेंगे। ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ 24,000। तो ये तो लॉस हो गया, क्योंकि डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस होता है। ठीक है, डेबिट बैलेंस है तो लॉस होता है। ठीक है, डेबिट बैलेंस है तो लॉस होता है, तो इसे तो मैं लॉस ट्रीट करूंगा। उसके बाद एंड बैलेंस ऑन जनरल रिजर्व इज 1,44,000। ये तो बढ़ जाएगा पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। गुडविल जो है वो 1,80,000 और ये वैल्यूड एट गुडविल है। वैल्यूड एट गुडविल है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में बटेगा। द लैंड हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 3 लाख विल बी वैल्यूड एट 4,80,000। तो 1,80,000 आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो लॉस था वो हमने बांट दिया ओल्ड रेशियो में। ठीक है, यहां पर किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, वो जो 24,000 था वो बट गया, क्योंकि वो जो 24,000 था वो एसेट साइड लिखा होगा। अब जब तुम एसेट से उसे निकाल दो तो ये तो एसेट कम हो जाएगा। एसेट जब कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है, और जब सारे पार्टनर्स उस लॉस को बियर करेंगे तो डेबिट हो जाएंगे, और कैपिटल उनका घट जाएगा। कैपिटल जब घटता है तो डेबिट होता है। उसके बाद जनरल रिजर्व 1,44,000 का था। जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड लिखा होता है। अब तुम उसे लाइबिलिटी से निकाल कर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे एज अ प्रॉफिट, तो पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो बढ़ जाएगा। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। और जनरल रिजर्व को तुम लाइबिलिटी साइड से निकाल रहे हो तो लाइबिलिटी घटेगा तो डेबिट हो जाएगा। उसके बाद आप ये गुडविल बांटोगे। गुडविल बांटने के लिए आपने क्या किया? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकाला। तो राधिका जो थी वो गेन कर रही थी क्योंकि उसका आंसर जो था वो नेगेटिव में आ रहा था, और बनी जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है। और चित्रा ना गेन कर रही है ना सेक्रीफाइस कर रही है। टोटल जो फर्म की गुडविल थी वो 1,80,000 थी। ठीक है, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6 करोगे तो तुम्हारा 30,000 आएगा। ठीक है, 30,000 आया। तो जो गेन कर रहा था वो कौन कर रहा था? वो कर रहा था राधिका। तो राधिका जो है वो बनी को देगी। तो राधिका जब बनी को देगी तो राधिका का कैपिटल अकाउंट घट जाएगा, और कैपिटल जब घटता है तो डेबिट होता है, और बनी के कैपिटल अकाउंट में जब पैसा जाएगा तो बनी का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा? लैंड जो था वो 3 लाख का था, 4,80,000 का हो गया। तो जो इंक्रीमेंट आया वो 1,80,000 से आया है, तो एसेट में चेंज आया है। एसेट में जब चेंज आता है और फायदे वाला चेंज आता है तो क्रेडिट साइड आता है। तो ये फायदा क्रेडिट साइड आ गया। ठीक है, तो पहले पहली एंट्री क्या हो जाएगी? लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। लैंड अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि लैंड की वैल्यूएशन बढ़ी है। कितने से बढ़ी है? 1,80,000 से। और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि जितने भी फायदे होते हैं रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड जाते हैं। और उसके बाद वो जो फायदा है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सारे पार्टनर्स। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसमें? देख लो जरा, कोई दिक्कत इसमें? पक्का? चलो। ओके, इससे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, एडजस्टमेंट एंट्री। इसे कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, जो मैं आप सिखाने वाला हूँ। एडजस्टमेंट एंट्री कॉपी खोल लो जल्दी ढंग से। कभी कभी ना पार्टनर्स जो है बैलेंस शीट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। मतलब अभी तक जो तुमने पढ़ा है ना वो बैलेंस शीट को डिस्टर्ब करने वाला पढ़ा है। डिस्टर्ब करना मतलब कि जो भी रीवैल्यूएशन वाली वैल्यूज आई हैं वो बैलेंस शीट में जाएंगी। ठीक है, मतलब जैसे कि उस लैंड की वैल्यू 4,80,000 हो गई थी तो बैलेंस शीट में 4,80,000 जाता। क्लेम जो आया था वो उतना आया था तो क्लेम जो है वो उतना ही जाता। ठीक है, लेकिन जब पार्टनर्स बैलेंस शीट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, मतलब अगर मान लो जनरल रिजर्व में 70,000 है और वो चाहते हैं आगे भी वो 70,000 ही दिखे, तो तब पार्टनर्स क्या करते हैं? तब ये करना होता है स्टेप 1।
जितने भी फायदे वाली चीज है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है उन्हें तुम ऐड कर दोगे। जितनी भी नुकसान वाली चीज है जो पार्टनर्स के से डिडक्ट होती है उन्हें तुम माइनस कर दोगे। उसके बाद एक नेट अफेक्ट आएगा, उस नेट अफेक्ट को तुम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में बांट दोगे। उस नेट अफेक्ट को क्या करोगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आ रहा है और अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। अगर आपका आंसर मान लो कि जनरल रिजर्व 70,000 है और आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस है वो 1 लाख है, तो इस केस में तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो आंसर जो आएगा वो -30,000 आएगा। ठीक है, तब ये -30,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये -30,000 होगा सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। ठीक है, वहीं अगर मान लो कि ये जो है ये 1 लाख क्रेडिट बैलेंस है, तो अब ये प्लस हो जाएगा और 1,70,000 हो जाएगा इधर, तब ये कैसे बटेगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, अब ये नहीं कि एक 70 को पूरा बांट दिया, जितना वो गेन कर रहा है, जैसे गुडविल के साथ ट्रीटमेंट होता है, जैसे मान लो 1/5 गेन कर रहा है तो 1,70,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 और आंसर आ जाएगा। समझ गए, समझ गए, कोई दिक्कत इसमें आ गया। चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ABC are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3/8, 3/8 and 2/8. They decided to share profits equally, which is from 1st April 2020. On that date, general reserve show a credit balance of 72,000. Instead of distributing the general reserve, it was decided to record an adjustment entry. स्टेप वन क्या हो जाएगा, स्टेप वन ये हो जाएगा कि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालना। ठीक है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकाला तो ये सेक्रीफाइस कर रहा था, ये सेक्रीफाइस कर रहा था, ये गेन कर रहा था, डोमिनेटिंग पोजीशन पे ही है। तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 2/24 करोगे तो वो आएगा आपका 6,000। ठीक है, 6,000 जो है कौन से रेशियो में बढ़ जाएगा, 1:1 में। ठीक है, 3,000 इसे मिल जाएगा, 3,000 इसे मिल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। DEF are partners sharing profits and losses in the ratio 5/10, 3/10, 2/10. They decided to share profits and losses in the ratio 2/10, 3/10, 5/10. With effect from 1st April 2020, they also decide to record the effect of the following without affecting their book value. जनरल रिजर्व पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पार्टनर्स में बढ़ता है। कंटीजेंसी रिजर्व रिजर्व है, पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, ये भी क्या होगा, प्लस होगा। सुन रहे हो ना तुम, और ये क्या होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद एक नेट अफेक्ट आएगा, नेट अफेक्ट कितना आ रहा है, 1,50,000। ठीक है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकाला, ये क्या कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10 करोगे, तुम्हारा एक आंसर आएगा जो कि है 45,000। 45,000 जो है वो एफ दे रहा है और किसे दे रहा है, डी को दे रहा है। ठीक है, when reserve accumulated profit and losses are adjusted through partners capital account, reserve accumulated profit and losses will continue to be shown at their old value in the balance sheet as a reconstituted form. समझ गए, समझ गए। चलो अब क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा अच्छे से होगा। हाँ 17th करो जरा। देखो पहले में क्या है, पहले में वो ये कह रहा है कि जनरल रिजर्व जो है वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते, तो तुमने पार्टनर्स में बांट दिया। सेकंड में क्या है कि वो जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं। अब जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है कि 60,000 को शो करना चाहते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, तो जब भी ना वो शो करना चाहते हैं और वो जो वैल्यूएशन है उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो तुम्हें क्या करना है, उसे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में बांट। ठीक है, तो अब ये देखना जरा, एक्स का जो ओल्ड रेशियो है वो 2/3 है और न्यू रेशियो क्या है उसका, 15 हो जाएगा ये। ठीक है, एलसीएम लिया ना, तो इसे 15/15 करना होगा। तो जो ये नहीं आता फिर तो ये चैप्टर ही समझ नहीं आना।
आता है या नहीं आता? नहीं, फर्स्ट चैप्टर नहीं। कहाँ फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड? नहीं 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 नहीं, कहाँ, ये थोड़ी आया था फर्स्ट चैप्टर में। नहीं, ये तो थर्ड चैप्टर में ही आया है। ठीक है, रुक जाओ, तो फिर तो तुम्हें पर्सनल क्लास देनी पड़ेगी। अभी जो जो समझ आ रहा है वो समझ लेना, ठीक है। ये कितना आएगा, 1/15, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/15 करोगे, तुम्हारा कितना आएगा, 4,000। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, अगर ये जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो वाला तो गेन करेगा। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला करो, 18। अब देखो जरा निकाल इसका 18। Neeta, Gopal, Farhan were partners sharing profits and losses in the ratio 3/6, 2/6, 1/6. On 31st March 2018, they decided to change the PSR 5/10, 3/10, 2/10. On this date, balance sheet show deferred एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ये एक लॉस है, और कंटीजेंसी रिजर्व 9,000। ठीक है, गुडविल वैल्यूड एट 4,80,000, पास द नेसेसरी जन। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करनी, सीधा नॉर्मल करना। कहीं लिखा थोड़ी है कि वो बैलेंस शीट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ठीक है, बस गुडविल के लिए गेनिंग टू सेक्रीफाइस होगा। ये एज अ लॉस बढ़ जाएगा, ये एज अ प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और ये क्या होगा, 4,80,000 गेनिंग टू सेक्रीफाइस। हाँ, ओल्ड रेशियो। तो ये जो होगा, इसकी एंट्री हो जाएगी, मीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोपाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फरहान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्ट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6। और रिजर्व कैसे बटेगा, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मीतास कैपिटल, टू गोपाल कैपिटल, टू फरहान कैपिटल, टू कंटीज वो तो हो ही गया। ठीक है, और 4,80,000 गेनिंग टू 65। अब तुम क्या करो, तुम इसका ओल्ड माइनस यू निकालो। सर ये कंटिजेंसी रिजर्व का बता दीजिए एक बार दोबारा। वही, कंटीजेंसी जितने भी रिजर्व्स होते हैं ना, वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कंटीजेंसी रिजर्व ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो कंटिजेंसी रिजर्व टू मीता टू गोपाल टू फरहान। हाँ, और 3:2:1। तो सर ओल्ड माइनस न्यू किस में करेंगे? गुडविल वाले में, गुडविल वाले में।
एंड जो ये डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है ये भी 3:2:1 में। हाँ हाँ हाँ। और इसमें ये जो 3 पार्टनर है तीनों क्रेडिट होंगे ना? क्या चीज? इसमें जो ये 3 पार्टनर है ये क्रेडिट होंगे ना? कंटीजेंसी रिजर्व में? नहीं नहीं सर, वो एडवर्टाइजमेंट डेफर्ड ये एफर्ट एक्सपेंडिचर। वाले में तो पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे ना, क्योंकि ये लॉस होता है। ओके सर। पचास में से 40 कितना है? अरे गेनिंग वाला देगा ना, उसे कंपनसेट कर रहा है, इन फ्यूचर वो ज्यादा कमाएगा तो वो कंपनसेट कर रहा है उस पैसे को। 60 आ रहा है एलसीएम इसका। पहले मीता का 1/60 है। हाँ। इसमें जीरो क्यों करा है? वन आता है ना? अभी 0/60 आएगा ना। जीरो तो वो पर जीरो तो हो ही नहीं सकता। तो तू 1 लिख देगा, 0 क्यों नहीं हो सकता हमारे? ये 60 ले रखा है इसने। अरे मैंने ये लिया है 60 3/6 और 5/10 का एलसीएम 60 आया। 1/50 आएगा। अच्छा एलसीएम अब लास्ट में 1/30 काट हो गया। हो गया ऑनलाइन? हाँ, 5,000। नहीं, मैं तो इधर ही रहता हूँ, मैं 11:30 बजे। पता नहीं। हाँ, ला जा रहा है एडजस्टमेंट वाली है। लेकिन वो मिल के रहता है। वो तो रहा नोटबुक, मैंने उसी टाइम रख दिया। कुछ नहीं किया। मेरा तो ऐसा पे है एक बार मुश्किल ले रहा हूँ मैं भी चाहता हूँ टॉपर भी होता पेपर मुश्किल। चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, अभी छोड़ो ना, अभी उसे छोड़ो। 18th वाला सबका हो गया ना?
कितना आ रहा है गुडविल का डेबिट क्रेडिट? 16,000। लेकिन किया या नहीं किया, और लेट क्यों आ गया? लेट था, फिर पेट्रोल भराने का टाइम। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। Bhavya and Sakshi are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3/5 and 2/5. 31st March 2018 को उनका बैलेंस शीट ये शो कर रहा है। जब भी ऐसा कुछ दिखे सबसे पहले ये देख लेना कि नीचे किन किन चीजों की बात हो रही है। तो नीचे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट पे टिक कर दिया। गुडविल की ऊपर कोई बात नहीं है तो गुडविल को पे टिक नहीं करेंगे। जनरल रिजर्व की बात हो रही है, जनरल रिजर्व पे टिक कर दिया। ठीक है, क्या सन्ड्री क्रेडिटर्स की कोई बात हुई थी? इग्नोर होगा है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें जनरल एंट्री पास करनी है। जनरल रिजर्व की बात हुई थी। अब जनरल रिजर्व की क्या बात हुई थी? जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर। ये कैसे बटेगा? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो इन्वेस्टमेंट की कोई बात हुई थी। इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 20,000। 30,000 का था, अब 20,000 का हो गया, तो 10,000 यहां से ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब बचेगा कितना यहाँ पर? 10,000। 10,000 जो है पार्टनर्स में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? भाव्या के कैपिटल की कोई बात नहीं हुई, साक्षी के कैपिटल की कोई बात नहीं हुई, फर्नीचर की कोई बात नहीं हुई, लैंड एंड बिल्डिंग की कोई बात नहीं हुई, ट्रेड रिसीवेबल की कोई बात नहीं हुई, कैश इन हैंड की कोई बात नहीं हुई। और गुडविल जो है वो किस में बढ़ जाएगा? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, एक बार ट्राई करो जरा, फिर हम डिस्कस करते हैं। पहले तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालना। ऊपर दिया ओरिजिनल रेशियो है 3:5। हाँ पूछो पूछो। हाँ हाँ, बांटने वाली चीज अगर लाइबिलिटी साइड के होंगे तो सब कोई बात नहीं। जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर, मतलब वो चाहते हैं कि 23,400 इन फ्यूचर भी 23,400 ही रहे, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस कर दिया। गेनिंग टू सेक्रीफाइस वो तो निकाल अभी सच में 5 और 2 है ना? हाँ 5 और 2 दिया है, 5 मल्टीप्लाई 10 होगा ना? अच्छा वैसे सोच रहा है। ऑनलाइन में किसी को कोई दिक्कत आ रही है? ध्रुव, मनिका, शुभ, यश? नो सर। किस चीज में? जनरल एंट्री निकालना अभी आप सेंड कर दो। हाँ तो सेंड तो मैं ग्रुप पे ही करता हूँ। कौन सा वाले? 12th वाले। रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ। डन डन डन। हाँ कितना आया? जो गुडविल वाला उसमें साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, 2400 से भव्य कैपिटल अकाउंट 1/10 आया है वो गेनिंग सेक्रीफाइस में। दूसरा वर्ड में गेन कर रहा है पैरा भैया टेंशन नहीं चलिए स्टार्ट करना कॉल नहीं कर रहा है। दोनों का थोड़ी निकाला तुमने। दोनों का निकलेगा निकालना। हेलो, डन 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 हो गया। हाँ 30 रखनी है, तो वहां से 10 उधर चला जाएगा और 10,000 बढ़ जाएंगे पार्टनर्स। 10,000 3:2 में बढ़ जाएगा। 6,000 और 4,000 शायद। अब तुझे
गुडविल की वैल्यूएशन कितनी है? 24,000 मल्टीप्लाई बाय 8.10 24 से 24 को मिलता है 65। अगर लॉसेस और सैक्रिफाइस लॉस है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेन, प्रॉफिट है तो गेनिंग टू। वही मैंने रिपीट कर दिया, कहीं मैं गलत सुना। लॉस है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। क्या 3 दिन हो गए, शायद 3 क्लासेस हो गई। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये वाला करो जरा 28। इसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, ठीक है? तो जितने भी फायदे वाली चीज है वो ऐड हो जाएंगी, जितनी भी नुकसान वाली चीज है वो माइनस हो जाएंगी। उसके बाद गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अरे फोन मत चलाओ यार। तो तुम समझते नहीं हो, ये मेन चैप्टर है, आगे और चैप्टर्स इसी में काम आता है। फिर वो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में बांटना पहले निकालेगा ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस। हाँ इधर ही है। सर मेरे को ना एक चीज में कंफ्यूजन हो जाता है इसमें हर बार, जो ये ओल्ड माइनस न्यू निकालते हैं हम गेनिंग टू सैक्रिफाइस निकालने के लिए, ये सिर्फ गुडविल के उसमें होगा ना? नहीं नहीं, और एडजस्टमेंट एंट्री के टाइम पे भी वही होगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो सर जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था देखो ऊपर वाले में तो डिस्टर्ब कर रहा था ना, बस जनरल रिजर्व को छोड़कर। तीन एंट्री थी ऊपर वाले में, एक था गुडविल, इस वाले में नहीं सर, इसके भी ऊपर जो था एडवर्टाइजमेंट एफर्ट वाला, हाँ ये वाला। तो देखो यहाँ पर कहीं भी कहा था कि वो आगे भी उस चीज को ले जाना चाहता है, मतलब वो डिस्टर्ब करना चाहता है। नहीं मतलब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में उसने कुछ नहीं कहा था, ना कंटीजेंसी रिजर्व के बारे में उसने कुछ भी कहा था। तो जब कुछ नहीं कहता मतलब वो डिस्टर्ब करना चाहता है। तो डिस्टर्ब करना चाहता है मतलब वो बटेगा पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। मेरे को यही कंफ्यूजन हो जाता है हर बार, मैं इसको आइडेंटिफिकेशन में ना, इसका ये प्रॉब्लम होता है मेरे को। अब जैसे इसमें डेबिट करना था पार्टनर्स को, कुछ में क्रेडिट करना था। आप समझ गए? अब आ गया समझ? अब तो सर अगर कुछ मेंशन नहीं हो आगे तो तो फिर बांट देना है पार्टनर्स में। ठीक है ठीक है। यस। हाँ समझ गए ध्रुव? यस सर। ये बढ़ता है एज अ फायदा या नुकसान है, पहले ये बताओ। फायदा है, ऐड। ये क्या है? फायदा ऐड। कितना हो गया? 30,000। ये नुकसान है, माइनस कितना आया नेट इफेक्ट? 18,000। उसे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में बांट दो। ठीक है, कर दिया ये? चलो ठीक है।
यार तुम लोग कंसिस्टेंट नहीं रहे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तीनों की बात कर रहे हैं, आगे यही चीज अप्लाइड है, आने की ये आने की हर चीज के बारे में कह रहा हूँ। स्पीड बढ़ाओ अपनी, तुम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो तो करो, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग ही तो तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो तो कहाँ हुआ, वो भी नहीं हुआ, जल्दी करो। कितना आया गेनिंग सेक्रीफाइसिंग? नहीं मतलब वैसे 3/10। और ये तो तुमसे जल्दी हो रहा है, पता है ना तुम्हें क्यों? वो बच्चे को पढ़ा रहे हो तुम जल्दी, एलसीएम तो उसका पार्ट ही है ना, फ्रैक्शन फ्रैक्शन नहीं आया अभी। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी करो। ये सेकंड वाले का 0 हो जाएगा और थर्ड वाले का माइनस में आएगा, -2 डबल। तो भैया निकाल लिया अब एंट्री कर लेंगे, एंट्री का जो गेन कर रहा है वो डेबिट हो जाएगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट। कौन गेन कर रहा है? एक्स कर रहा है, एक्स गेन कर रहा है, वाई एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई का जो भी है। अरे एक बार लिख दो ना। आप उसका कुछ नहीं लेना ना। वही तो ये ट्रेनिंग होगा इससे से माइनस। अच्छा मतलब हम प्लस वाले को माइनस से उसके अंदर आ गया 2y और जो माइनस कर रहा है उसमें डालना नहीं है, उससे निकालना है। गेन वाला होगा ना। हाँ ओके ओके पीछे हाँ Z2X, Z गेन कर रहा है। हाँ हाँ तो Z2X, तो Z तूने बोला X गेन कर रहा है, वहां Z कर दे। एक्स कर रहा है गेन। हाँ अच्छा उल्टा है क्या? उल्टा नहीं है, सीधा ही है ये, तुम्हारे दिमाग में उल्टा चलता है। नहीं नहीं इतना मत समझाओ इसे, ठीक है प्लीज, इतना ये दिक्कत मार देगा। अबे नहीं, इसे ऐसे समझ लेना, पहले उसका शेयर कम था, अब उसका शेयर ज्यादा है। ज्यादा कंफ्यूज चलो प्लीज अभी अभी भूल जाओ जो भी तुम्हें आया या नहीं आया, अब नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है? इज्जत से समझोगे ना तो आ जाएगा, ठीक है? आप सोचोगे कि 30% कंटेंट भी रखूं मैं हंसी मजाक का और 70% पढ़ाई भी हो जाए, नहीं होगा ना। वो 30% उसे डिस्टर्ब मार देगा। ये तो मैंने बता रखा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितने भी फायदे होते हैं वो क्रेडिट साइड आते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितने भी फायदे होते हैं वो क्रेडिट साइड आते हैं, और जितने भी नुकसान होते हैं वो डेबिट साइड आते हैं, ठीक है? अब इतने एलिजिबल तो हो गए हो कि ये पता लगा लो कि फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, ठीक है? जब अगर मान लो कि नुकसान ज्यादा आ रखा है और फायदा कम है, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा लॉस का वो क्रेडिट साइड होगा, जब पार्टनर्स में बटेगा। और इसे कहते हैं गेन और लॉस, ठीक है? क्योंकि लास्ट ईयर तुमने पढ़ा है कि प्रॉफिट मतलब होता है जो आपने अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाया, और गेन और लॉस जो होते हैं वो इररिकरिंग नेचर के होते हैं, कभी हो भी जाते हैं और कभी नहीं भी होते, ठीक है? वो तो डिपेंड करता है ना कि कहाँ पर बैलेंस शीट में है, कहाँ पर। हाँ नीचे दिया हुआ है। अरे लेकिन अभी तो पता चलेगा ना कि प्रोविजन में लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है? यूज हुआ है या नहीं हुआ है, उसका भी कॉन्सेप्ट क्लेम की तरह है। ये जो तुम्हें मार्क मार्क दिख रहे हैं ना, इसका मतलब है कि नीचे उनकी बात हुई है। पहला स्टेप समझ गए? पहले तुम्हें क्या करना है, और ये तुम्हें पता होगा, एडजस्टमेंट में भी इसी टाइप का करते होंगे मोस्टली स्टूडेंट। पहले हम नीचे नीचे से मार्क कर लेते हैं ऊपर, जिन जिन चीजों की बात हुई है ऊपर मैंने मार्क कर लिया, ठीक है? मैंने क्या बोला? जिन जिन चीजों की जरूरत है हमें मार्क करें। जिन जिन चीजों की जरूरत है मैंने मार्क किया है, जिन जिन चीजों की नीचे बात हो रही है हाँ, उसको बात हो mark, रही ठीक है? ढंग से देख लो, बाद में याद करना किसी को। ओके है। ओके, अनिल मानवी और पायल की कोई बात नहीं हुई थी तो इसे इग्नोर करेंगे, ठीक है? तुमसे क्या क्या बोला है? तुमसे बोला है जनरल एंट्री पास करने के लिए और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए। जनरल रिजर्व की नीचे कोई बात नहीं हुई थी और कोई मार्क भी नहीं है जनरल रिजर्व पे, तो जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में, क्योंकि नीचे कहीं नहीं लिखा कि पार्टनर जो है वो ये चाहते हैं कि जनरल रिजर्व की वैल्यू उतनी रहे जितनी है, ठीक है? तो हम जनरल रिजर्व को कौन से रेशियो में बांट देंगे? 5:3:2। इसमें कोई दिक्कत? ऑनलाइन किसी को कोई दिक्कत? जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में, थम्स अप कर देना अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। और ये सीयूईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मानिक शुभ यश
चलो ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात हुई थी क्योंकि इसमें मार्क लग रखा है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की क्या बात हुई है? द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 10,000। फिर भी 20,000 बचा हुआ है। एंट्री क्या हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 10,000 और पार्टनर्स में 20,000 बढ़ जाएगा। ठीक है, 5:3:2 में। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स की भी नीचे बात हुई है। क्या बोला है? अ क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज। मतलब अब वो पैसे लेने नहीं आ रहा तो फायदा हो गया। फायदा जो है रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड आता है। समझे समझे? मतलब हमारे 50,000 के उधार थे, अब उस 50,000 में से 5,000 वाला जो उधार वाला है वो हमसे पैसे नहीं लेने आ रहा, हमारा फायदा हो गया। फायदा हो गया तो एंट्री क्या होगी? हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि लाइबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट होता है। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रीवैल्यूएशन में फायदे जो है क्रेडिट साइड जाते हैं। समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए? कितना? 55 5,000। 45,000 अच्छा, बैलेंस शीट में, ठीक है, अभी बैलेंस शीट की तो बात ही नहीं हो रही ना। मैं कह रहा हूँ बच कितना गया। हाँ, बच कितना गया, ठीक है। ओके, तो लाइबिलिटी साइड अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, तो इन फ्यूचर अगर बैलेंस शीट बनती है और लाइबिलिटी बनता है, कैपिटल सीधा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। मान लेते हैं कि कैपिटल में अभी हमने कोई डिस्टर्बेंस नहीं की, ठीक है, जनरल रिजर्व नहीं आएगा फ्यूचर के बैलेंस शीट में। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स 45,000 आ जाएगा, ठीक है, अगर इन फ्यूचर न्यू बैलेंस शीट बनने का क्वेश्चन आ जाता है तो। कोई दिक्कत? ओके, लैंड एंड बिल्डिंग की बात हुई है। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ है 10% से, तो 26,000 से एप्रिशिएट हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि एसेट की वैल्यूएशन बढ़ रही है, ठीक है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि जितने भी फायदे होते हैं रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड जाते हैं। उसके बाद क्या बोला है? मशीनरी भी रिड्यूस बाय 15%। तो 3,50,000 का 15% निकालोगे तो कितना आएगा? 54,000 या कुछ ऐसी आएगा। कितना? 5 3,50,000 का, नहीं 3,50,000 का वो 15%। बोल रहे हो या माइनस करने का? माइनस हमें मतलब बना नहीं, चेंज 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 ही बोलना 5। चेंज आएगा 52,000 समथिंग। चलो जो भी आएगा, अभी एंट्री की बात कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि जितने भी नुकसान होते हैं और डेबिट साइड आते हैं। और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि एसेट की वैल्यू जब कम होती है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक बोला है कि अब जो आपका स्टॉक है वो 1,00,000 हो गया, मतलब कितने से बढ़ा है? 10,000 से। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10-10, ठीक है। अबे 90,000 का स्टॉक था ना, और अब कितने का हो गया? 1,00,000 का। कंपेयर करो कितना हो जाएगा? 10,000। क्या 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 70? अच्छा 70 देख लिया। टू और बाय में फर्क तो आ गया ना समझ? ओके, उसके बाद बिल रिसेबल की कोई बात नहीं हुई थी, सन्ड्री डेटर्स की बात हुई थी। पहले ना तुम ये मान रहे थे कि तुम्हारे 1,00,000 के 1,00,000 डेटर्स जो है वो गुड है, ठीक है, और उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबके सब पैसा दे देंगे। लेकिन अब तुम्हारे साथ एक अनसर्टिनिटी अराइज हो गई, और तुम्हें लग रहा है कि 5% लोग पैसा नहीं देंगे, मतलब 5,000 लोग पैसा नहीं देंगे। प्रोविजन जो होता है वो एक लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। रीवैल्यूएशन में नुकसान कहाँ आते हैं? डेबिट साइड आते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। पहले क्या था? पहले तुम ये सोच रहे थे कि 1,00,000 के 1,00,000 जो है गुड डेटर्स है, ठीक है। अब तुम्हें लगा कि 5% के साथ अनसर्टिनिटी है, तो 5% के साथ अनसर्टिनिटी है तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तुमने अप्लाई कर दिया। डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस, ठीक है, इसलिए तुमने 5% का प्रोविजन। नहीं, डेबिट में आ सकती है कि अगर मान लो तुमने प्रोविजन बनाया 5,000 का और तुम्हारा जो लॉस हुआ वो 2,000 का ही हुआ, तो 3,000 जो है वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे? फायदे हो जाएंगे। तो फिर वो 3,000 जो है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड, अभी वो आगे आएगा, ठीक है। ओके, अब एन एक्सपेंस ऑफ 2,000 वाज पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम चार्टर्ड इंजीनियर। तो ये एक लॉस हो गया। लॉस जो है वो कहाँ आता है? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, ठीक है, और हमारी जेब से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो, पहली एंट्री में किसी को कोई दिक्कत? दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, मतलब दो का कॉम्बो ले लिया, जो भी फायदे वाली थे। हाँ, ठीक है, तो ये चीज तो यहां से पता चल जाएगी, ये वाली एंट्री, ठीक है, देख लो जरा। पहले ये देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा।
ये वाले कॉन्सेप्ट में ना यही है कि इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट होता है ना तो बहुत सारा इनकम जनरेट करता है। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। अगर मान लो नेट अफेक्ट दिखाना चाहते हैं, नेट अफेक्ट का मतलब क्या है? नेट अफेक्ट का मतलब है कि वो बैलेंस शीट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो इसमें कितने का चेंज आया है? 50,000 का, और ये 50,000 पॉजिटिव चेंज है। इसमें कितने का चेंज आया है? 10,000 का, 10,000 नेगेटिव चेंज है। इसमें कितने का चेंज आया है? 5,000 का, लेकिन 5,000 पॉजिटिव चेंज है क्योंकि सैंड्री क्रेडिटर्स कम हुए हैं। एंड इसमें कितने का चेंज आया है? 15,000, और ये जो है वो नेगेटिव चेंज है। ठीक है, नेट इफेक्ट आ गया अपना 30,000। इस 30,000 को गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में बांट दोगे। ठीक है, और लिखा क्या होगा कि पास एडजस्टमेंट एंट्री। ये सीयूईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देख लेना सीयूईटी स्टूडेंट्स। क्या होता है? रिवाइज्ड वैल्यू मतलब कि जब दोबारा उसे कैलकुलेट किया तो ये है। मतलब मान लो तुमने जब स्कूटी खरीदा था तो 60,000 का था, अब उसके दाम कितना है, तो उसकी रिवाइज वैल्यू। समझ गए? समझ गए? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। हाँ, और अगर वो कुछ स्पेसिफाई नहीं करता देन फिर क्या करना है तुम्हें? जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट, और जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता जैसे गुडविल वो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में बढ़ता है तो गेनिंग टू एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ होता है एज अ लॉस। ठीक है, हाँ, ये एमसीक्यू किया था हमने। चलो, एक मिनट।